अगर इससे पहले किसी और को पता चले ना ऑफिस में कि आप मेरे भाई हो, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। निकलो अब। मैं तो अपना फर्ज निभा रहा हूँ और आज तक निभाते आया हूँ, लेकिन शायद तू अपना फर्ज भूल गई है कि तू एक बेटी है, किसी की बहन है। अरे तू भी तो अपना फर्ज निभा, अपनी बूढ़ी माँ का इलाज तो करा ले। दिव्या, कैसे बात कर रही हो तुम अपने भाई से? अरे वो इतनी उम्मीदें लेके गांव से यहाँ है कि उसकी बहन उसकी मदद करेगी, लेकिन उसकी बहन है कि उसको पहचान ही नहीं रही है। अरे तुम अपनी माँ से प्यार करती हो कि नहीं करती हो? तुम्हारी कितनी सैलरी है? सर मैंने भैया को बता रखा है मेरी सैलरी कितनी, मैंने फैमिली से कुछ छुपाया नहीं। भाई साहब कितनी सैलरी बताई इसने आपको? 25,000। इसकी ना 70,000 सैलरी है। और दिव्या, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? तुम अपने भाई से पॉकेट मनी मांगती हो जबकि तुम्हारी सैलरी 70,000 रुपए। तुम ना मुझे एक बात बताओ, तुमने अभी लेटेस्ट आईफोन 17 प्रो मैक्स खरीदा है ना? कितने का है वो? 1,30,000 का। और तुम्हारा भाई तुमसे सिर्फ 50,000 रुपए मांग रहा है, वो भी अपनी माँ के इलाज के लिए। तुम जब ये इतना महंगा फोन ले सकती हो, क्या तुम अपने भाई को 50,000 रुपए नहीं दे सकती कि वो अपनी माँ का इलाज करा ले? मैं तो तुम्हें होनहार और एक अच्छी एम्प्लॉय समझता था, लेकिन आज जो तुमने हरकत करी है ना, तुम मेरी नजरों में बिल्कुल गिर चुकी हो। और आज के बाद ना मेरे ऑफिस में आने की जरूरत नहीं है। जो इंसान अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, वो मेरी रिस्पेक्ट क्या करेगा? इससे अच्छा यही होगा कि मैं आपको यहाँ से निकाल दूं और मैं किसी और को हायर करूं। नहीं सर, मुझे माफ कर दीजिए। आई एम सो सॉरी। और मैं ना वो क्या है, शहर में आकर यहाँ के चकाचौंध देखकर ना बहुत बदल गई। पता ही नहीं चला कि गाँव से हूँ और मेरी फैमिली को मेरी कितनी ज़रूरत है। भैया मुझे माफ़ कर दीजिए, आपकी छोटी बहन हूँ, पहली और आखिरी गलती समझकर माफ़ कर दीजिए। मैं भूल गई थी कि आप लोगों को मेरी कितनी ज़रूरत है। मैं यहाँ आकर आप लोगों को बिल्कुल ही भूल गई और माँ के बारे में भी कितना उल्टा सीधा बोल दी। मुझे माफ़ कर दीजिए, आज के बाद कभी ऐसी गलती नहीं होगी। और आप चलिए हम गाँव चलते। मैं एक बार सर से पूछ लेती हूँ। सर क्या मैं आज हाफ डे में घर जा सकती हूँ? हाफ डे की नहीं, तुम फुल डे की लो। और मैं तो कहता हूँ 3-4 दिन की लीव लेके जाओ, जब तक तुम्हारी मम्मी ठीक ना हो जाए जब तक तुम यहाँ पे मत आना ज्वाइन करने, ठीक है? और जब तुम्हारी माँ ठीक हो जाए तो उनको यहाँ शहर में ले जाओ, उनको अपने पास रखो। माँ की सेवा से बड़ा ना कोई धर्म नहीं हो सकता, समझ गई तुम? जी थैंक यू सर। और हाँ भाई साहब, अगर आपको पैसे की जरूरत हो ना तो आप मुझे बता देना, मैं भिजवा दूंगा।